की कहानी। देखिए जी, आज मैंने आपकी फेवरेट मटन बिरयानी बनाई है। आप जल्दी से हाथ धो लीजिए, फिर दोनों बैठकर मजे से खाएंगे। अरे वाह, मटन बिरयानी! फिर तो आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। इसका मतलब रोज आप आधा पेट खाना खाते हैं। लगता है आपको मेरे हाथों का खाना पसंद नहीं आता। चलिए ठीक है, मैं अभी बिरयानी को बाहर फेंक देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। चलो चलकर बिरयानी खाते हैं। उसके बाद दोनों बिरयानी खाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे नैना, अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरा भी यही हाल है रोहन, ये क्या हो रहा है? दोनों पति पत्नी दर्द से तड़पने लगते हैं। तभी अचानक उन दोनों का पेट फट जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। उनके मरते ही खिड़की से एक चुड़ैल अंदर आकर दोनों का मांस खाने लगती है। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक थी। वो लोगों के खाने में अपने सर के भूतिया जुए मिला देती थी। फिर खाना खाते ही वो भूतिया जुए लोगों के पेट में चली जाती थी और उनका पेट फाड़कर उन्हें जान से मार देती थी। इस तरह धीरे धीरे चुड़ैल शहर के बहुत सारे लोगों को मारकर खा जाती। सभी लोग जुए वाली चुड़ैल के नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगते थे। फिर एक दिन, पिंकी आज तेरा जन्मदिन है ना, शाम को सब लड़कियां तेरे घर में खाना खाने आएंगी। नहीं नहीं, इस साल मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। मुझे डर है कि कहीं मेरे केक के ऊपर वो जुए वाली चुड़ैल अपनी भूतिया जुए ना डाल दे। अगर ऐसा हुआ तो हम सबका पेट फट जाएगा और सभी मर जाएंगे। तू ठीक कहती है, जब से हमारे शहर में ये जुए वाली चुड़ैल आई है, हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अब तो जब भी मैं घर में खाना खाती हूँ तो हमेशा मुझे यही डर लगता है कि खाना खाने के बाद मैं जिंदा बचूंगी या नहीं। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। कोई उस चुड़ैल को पकड़ता क्यों नहीं? अरे उस चुड़ैल को पकड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है। इस तरह पूरे शहर में उस जुए वाली चुड़ैल के चर्चे होने लगते हैं। फिर एक दिन चुड़ैल एक शादी में जाकर वहां रखे खाने में अपने सर की ढेर सारी भूतिया जुए मिला देती है। फिर उस खाने को खाते ही शादी में आए सभी लोगों के पेट फट जाते हैं और वहां चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं। उसके बाद चुड़ैल एक एक करके सभी लोगों का मांस खाकर वहां से चली जाती हैं। उस शहर में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अभी कुछ ही दिनों पहले चुड़ैल ने उसके माता पिता को मार डाला था। अंजलि किसी भी कीमत पर चुड़ैल से बदला लेना चाहती थी। अंजलि लाल पहाड़ी पर रहने वाले तांत्रिक के पास जाकर उस चुड़ैल को मारने का उपाय जान लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक जी, आज उस चुड़ैल की जिंदगी का आखिरी दिन है। इसके बाद अंजलि एक मैदान में बहुत बड़े बर्तन में बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। बिरयानी की खुशबू सूंघते ही चुड़ैल उस मैदान तक पहुंच जाती है। लगता है आज यहाँ बहुत सारे लोगों की दावत होने वाली है। मैं अभी जाकर उस बिरयानी में अपने सर की भूतिया जुए मिला देती हूँ। लेकिन चुड़ैल जैसे ही बिरयानी के बर्तन के पास पहुँचती है कि तभी उस पर एक जाल आकर गिर जाती है और चुड़ैल जाल में फंस जाती है। अरे नहीं, मेरे साथ तो धोखा हो गया। चुड़ैल अपनी नुकीली दांतों से जाल को काटना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहां अंजलि आ जाती है। उसके बाद अंजलि ढेर सारा जादुई शैम्पू चुड़ैल के बालों में डाल देती है और देखते ही देखते चुड़ैल के सारे बाल जल जाते हैं। अब चुड़ैल के सर की सारी भूतियां जुए जलकर मर गई और साथ ही इसकी सारी शक्ति भी खत्म हो चुकी है। इतना कहकर अंजलि चुड़ैल पर चाकू से वार करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है।
इस तरह अंजलि अपने माता पिता के साथ सभी मासूम लोगों की मौत का बदला ले लेती है। फिर उस दिन के बाद से शहर के लोग सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया चुड़ैल की नेल पॉलिश की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल की नेल पॉलिश की कहानी। एक बार की बात है, चंदनपुर के नाम के शहर में निकिता नाम की एक लालची और मतलबी लड़की रहती थी। एक दिन निकिता के पड़ोस में रहने वाली कविता नाम की लड़की बाजार से एक नई सुंदर ड्रेस खरीद कर लाती है। अरे इस कविता की ड्रेस तो बहुत सुंदर है। फिर निकिता कविता से वो ड्रेस मांगने पहुंच जाती है। कविता, कल मुझे अपने दोस्त के साथ घूमने जाना है, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी ये ड्रेस उधार दे सकती हो? नहीं नहीं कविता, अगर मेरी मम्मी को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपनी ड्रेस नहीं दे सकती। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। ये कविता की बच्ची अपने आप को क्या समझती है? लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन कविता अपनी नई ड्रेस पहनकर घूमने जा रही थी कि तभी निकिता उसके ऊपर स्याही डालकर उसकी पूरी ड्रेस खराब कर देती है। ये तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर स्याही क्यों डाल दी? अब मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। देखो तुम मुझे फिर से नई ड्रेस खरीदने के लिए पैसे दे दो, वरना मैं इस बात की शिकायत तुम्हारी मम्मी से कर दूंगी। अरे तुझे तो ठीक तरह से चलना नहीं आता, तेरी वजह से मेरी इतनी महंगी स्याही बर्बाद हो गई। ऊपर से तू मुझे अपनी नई ड्रेस के पैसे मांग रही है। चल जल्दी से स्याही खरीदने के लिए मुझे पैसे दे दे, वरना थप्पड़ मार के तेरा गाल लाल कर दूंगी। निकिता जबरदस्ती कविता से पैसे छीन कर वहाँ से चली जाती है। इस बात से दुखी होकर कविता रोने लगती है। फिर एक दिन निकिता अपनी साइकिल पर बैठकर जंगल की सैर करने जाती है। तभी उसे वहाँ एक सुंदर सा घर दिखाई देता है। अरे इस जंगल में ये इतना आलीशान घर किसका है? निकिता देखती है कि उस घर का दरवाजा खुला है। निकिता फौरन घर के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे लड़कियों के इस्तेमाल की बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती है। वाह, लगता है ये किसी अमीर लड़की का घर है। तभी निकिता की नजर एक चमकदार नेल पॉलिश की शीशी पर पड़ती है। निकिता को वो बहुत पसंद आती है। इससे पहले कि कोई आ जाए मैं इसे लेकर भाग जाती हूँ। फिर निकिता उस नेल पॉलिश की शीशी को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। रात को निकिता जैसे ही उस नेल पॉलिश को अपने नाखूनों पर लगाती है कि तभी उसकी खूबसूरती 10 गुना बढ़ जाती है। अरे मैं तो बहुत खूबसूरत बन गई, वाह मजा आ गया, लगता है ये कोई जादुई नेल पॉलिश है। उसके बाद निकिता पास के बाजार में घूमने चली जाती है। चलते चलते निकिता एक गहनों की दुकान के सामने पहुंच जाती है। इस दुकान में बहुत सारे सुंदर गहने रखे हैं। काश इतने सारे गहने मेरे पास होते तो इन्हें मैं पहनकर और भी ज्यादा खूबसूरत लगती। निकिता के इतना कहते ही दुकान का मालिक सारे गहने उठाकर निकिता के सामने खड़ा हो जाता है। ये लीजिए मैम साहब, ये सारे गहने आप ले जा सकती हैं। इतना कहकर वो आदमी सारे गहने निकिता को दे देता है। ये देख निकिता खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, इस नेल पॉलिश को लगाने के बाद से मैं जो चाहती हूँ वही हो रहा है। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन तभी निकिता देखती है कि कविता एक बहुत ही हैंडसम लड़के के साथ बैठी आइसक्रीम खा रही है। ये देख निकिता को उससे बहुत जलन होती है। अरे इस बदसूरत कविता को इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कहाँ से मिल गया? अभी जाकर इसे सबक सिखाती हूँ।
फिर निकिता कविता के फ्रेंड से कहती है, मेरी बात सुनो, तुम अभी इस कविता को 10 थप्पड़ मारो और मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोज करो। निकिता के इतना कहते ही कविता का फ्रेंड कविता को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। क्यों रे कलमोही, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मार मार के मैं तेरी चटनी बना दूंगा। इस तरह कविता का फ्रेंड उसे खूब मारता है और निकिता के सामने घुटने टेक कर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये देख कविता रोने लगती है। इस बात पर निकिता जोर जोर से हंसती है, लेकिन तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। क्यों री, तू मेरी जादुई नेल पॉलिश चुराकर यहाँ लोगों को परेशान कर रही है? ठहर जा, अभी तुझे बताती हूँ। चुड़ैल को देख निकिता घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन चुड़ैल निकिता के बाल काटकर उसे बदसूरत बना देती है। अरे अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? मैं तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत बन गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी, ना ही किसी को बेवजह परेशान करूंगी। अपनी बकवास बंद कर लालची लड़की, अब आने वाले 10 साल तक तेरे सर पर एक भी बाल नहीं उगेंगे और तू इसी तरह बदसूरत बनी रहेगी। उसके बाद चुड़ैल अपनी नेल पॉलिश लेकर वहाँ से चली जाती है। निकिता को अपने किए की सजा मिलती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की नेल पॉलिश की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना बुरी बात है और हमें कभी बेवजह किसी मासूम को नहीं परेशान करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।